एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो कहीं जाते हैं और कहते हैं, देखो मैं आ गया। दूसरे वे जो जब कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, देखो वह आ गया। हम में से अधिकांश लोग खुद को दूसरे प्रकार के लोगों में देखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर जीवन भर अपनी पहचान नहीं बना पाते, अपनी बात नहीं रख पाते या किसी को प्रभावित नहीं कर पाते। जन समूह का एक बड़ा हिस्सा इसे अपनी बदकिस्मती समझकर स्वीकार कर लेता है और जीवन भर किसी और के दिखाए रास्तों पर चलता रहता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपसे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, फिर भी अपनी जिंदगी में आम लोगों से बेहतर करते हैं। उन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो उन्हें इतना सफल बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उस कला को आप भी अपने अंदर ला सकते हैं? सफल लोगों के पास लोगों के दिलों को जीतने की कला होती है। सफलता के शिखर पर ये लोग ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने हर मोड़ पर लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया और उनके विश्वास को जीता। यह कला हर कोई सीख सकता है और अपने आप को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। इन बातों को अपनाकर आप लोगों को प्रभावित करने में महारत हासिल कर सकते हैं। अधिकतर लोग इस कला को सीखने के लिए जीवन भर अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन बिना किसी अनुभवी व्यक्ति के वे अक्सर इसे सीखने में असफल रहते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे लोगों की भीड़ में अपनी एक विशेष पहचान बनाऊं। आखिर हम कैसे सैकड़ों की भीड़ में अपना अलग स्थान बना सकते हैं और कैसे हम अपनी सकारात्मक छाप अपने आसपास के लोगों पर छोड़ सकते हैं? क्या इसका कोई समाधान है? गुरु ने उस शिष्य को बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम अकेले नहीं हो जो इस समस्या का अनुभव करते हो, बल्कि अधिकतर लोग आज इसी समस्या से जूझ रहे हैं। हो सकता है लोगों को इसका समाधान बाहर से देखने में मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि यह काम आप में से हर व्यक्ति कर सकता है। आपको बस 10 बेहद जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, मुस्कुराहट। हमारे पूरे व्यक्तित्व की शुरुआत हमारी मुस्कुराहट से होती है। मुस्कान केवल चेहरे का एक भाव नहीं है, यह हमारे मनोभावों का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह सच्ची और प्रामाणिक होनी चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को विश्वास हो कि हमारी मुस्कान में सच्चाई है। मुस्कुराहट केवल आनंद और खुशी ही नहीं दिखाती, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी प्रकट करती है। यदि कोई व्यक्ति बिना परिस्थिति को समझे मुस्कुराता है, तो उसकी मुस्कान बनावटी और असहज लग सकती है, जिससे उसका व्यक्तित्व रूखा प्रतीत होता है। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की मुस्कुराहट जरूरी होती है, सच्ची या झूठी, प्रभावित करने वाली या मजाक उड़ाने वाली। हमें अपनी मुस्कान को सही समय देकर चेहरे पर लाना चाहिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को इसका सही अर्थ समझ में आ सके। दूसरी बात, प्रभावशाली सुनना। सुनने की कला एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कौशल है, जो हमारे संवाद और संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रभावशाली सुनने का अर्थ है केवल सामने वाले की बात सुनना ही नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से समझना और महसूस करना। यह दिखाने का एक तरीका है कि हम सामने वाले की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। तीसरी बात, बैठने, चलने और खड़े होने का तरीका। आत्मविश्वास से खड़े रहना, चलना और बैठना हमारे व्यक्तित्व को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सीधे खड़े रहना चाहिए, सिर को सीधा और ऊंचा रखना चाहिए, पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोल कर रखना चाहिए और हाथों को बांधकर नहीं रखना चाहिए। ये सब हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्रकट करता है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से खड़ा होता है, वह अपने चारों ओर एक सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण करता है। चौथी बात, अंदर के बच्चे को पहचानना। हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा होता है जो उन्हें सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं, तो उनके अंदर के बच्चे को पहचानें और उसे खुश करें। यह व्यक्ति को आपके प्रति और अधिक आकर्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराएगा। किसी के अंदर के बच्चे को खुश करने का अर्थ है उसे उन चीजों से जोड़ना जो उसे बचपन में प्रसन्न करती थीं या जिनसे वह सुरक्षित और आरामदायक महसूस करता था। पांचवी बात,
पुराने दोस्त की तरह महसूस कराना। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे वह हमारा पुराना मित्र है। यह दृष्टिकोण हमें सहज और आत्मविश्वासी बनाता है और सामने वाला व्यक्ति भी हमारे प्रति सकारात्मक और खुला महसूस करता है। यह विश्वास और जुड़ाव को बढ़ाता है, जिससे हमारी बातचीत अधिक प्रभावशाली और यादगार बनती है। छठी बात, विश्वसनीयता। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें अनावश्यक रूप से चेहरे या शरीर के अंगों को बार बार नहीं छूना चाहिए, पलकें बार बार नहीं झपकानी चाहिए और पैरों को बार बार नहीं हिलाना चाहिए। ये आदतें सामने वाले व्यक्ति को असहज और अनिश्चित बना सकती हैं। हमें अपने हाव भाव और शरीर के संकेतों को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे हम एक विश्वसनीय और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में प्रकट हों। सातवीं बात, हाव भाव और विचारों को पढ़ना। बातचीत के दौरान सामने वाले के हाव भाव और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। यह जानने की कोशिश करें कि आपकी बातें उन्हें प्रभावित कर रही हैं या नहीं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि आपकी बातें उन्हें पसंद आ रही हैं या नहीं। यदि आपकी बातें उन्हें प्रभावित नहीं कर रही हैं तो उसी समय अपने संवाद को बदलने की सोचें। आठवीं बात, मानसिक तैयारी। किसी भी बड़े कार्य को करने से पहले उसके बारे में ठीक से सोचना और हर दिन उसे अपने दिमाग में पूरा होता हुआ महसूस करना चाहिए। यह मानसिक तैयारी हमें आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने दिमाग में यह सोचना चाहिए कि हम लोगों से बात करने में सहज हैं और आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं। नौवीं बात, बातचीत के तरीके को प्रभावी बनाना। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे कैसे कहते हैं। हमारी बातों की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि हम उन्हें कैसे प्रस्तुत करते हैं। बातचीत को उल्लासपूर्ण और प्रभावी बनाना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों में रुचि ले और उनसे प्रभावित हो। हमें अपनी बातों को उत्साह और ऊर्जा के साथ प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे हमारी बातचीत अधिक प्रभावशाली और यादगार बने। 10वीं बात, आंखें। हमारी आंखें हमारे व्यक्तित्व का सबसे प्रभावशाली और जादुई अंग है। यह बिना शब्दों के भी सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। नजरें मिलाना अक्सर हमारे समाज में गलत समझा जाता है, परंतु सही नजरें मिलाकर बात करने से हमारी बात ज्यादा प्रभावशाली होती है। नजरें मिलाने से हम सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि हम उसकी बातों में रुचि रखते हैं और उसे महत्व देते हैं। यह आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक है, जो हमारे संवाद को अधिक प्रभावशाली बनाता है। गुरु ने प्रवचन समाप्त किया और शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और सबको खुश रखें।